से दवाई खाने के 15 दिन बाद डेथ हुई। जी जी मैंने वो जब अभी तो आपने मुझे बयान दिया है कि मौत से एक रात पहले आप खुद ही फंस गए। वो दूसरा ये आप क्या मतलब समझ नहीं आ रही आपको? वो दूसरी बात है ना मैम। ये पहले दूसरी बात, मौत एक दफा हुई है, 3 दफा थोड़ी हुई है। मौत एक दफा हुई है। आपने ये पूछा है कि सना ने दवाई कब ला के दी थी? नहीं, मैंने सवाल ये किया ही नहीं आपसे। आप पजल हो गए दरअसल अपनी बात में, आप खुद फंस गए हैं। आपने मुझे ये बयान दिया है कि मौत से पहले एक रात ये दवाई खाई थी जिसका मैंने मना किया था। दवाई नहीं मैम, वो खाई थी उस रात। उसने वो श्लेष टाइप की जहर थी वो फेंकी थी। मुझे बच्चे छोटे ने बताया, शाहसवार उसके पास था जो बेटा था उसका। कहाँ से फेंकी थी? ऊपर जोन सा मेरा रोशनदान है उधर से उसने फेंकी थी। उसने वहाँ से क्यों फेंकी थी? दरवाजे से क्यों नहीं अंदर आया? दरवाजे से अंदर नहीं ना आया। मैं रोटी लेने गया हूँ तो वो दरवाजे के अंदर, और आधी रात वो गैर था, वो मेरे दरवाजे के अंदर क्यों आ जाता? ओके, आप ताला लगा के गए थे? नहीं। उसके साथ गैर के साथ बातचीत होती थी आपकी बीवी की, बकौल आपके जी। होती थी। उस गैर के डेरे पर जाती थी आपकी बीवी? जी। तो फिर गैर ने दवाई ऊपर से क्यों फेंकी जब बीवी के ताल्लुकात थे बकौल आपके? हमें नहीं पता, जाने वाली दुनिया से चले गई है, तो फिर गैर को रोशनदान से फेंकने की क्या जरूरत थी? बैकिए वाला रोटी लेके आया, मैं साथ ही दरवाजे के बाहर हुआ, यूं मुड़ा हूँ। बैकिया वाला रोटी लेकर आया? जी। उसको आपने तो कहा कि मैं तंदूर से रोटी लेने की, आपने अभी कहा रिकॉर्डिंग में मौजूद है कि मैं रोटियां लेने के, बैकिया पे रोटियां? उस रात उसने वो श्लेष टाइप की जहर थी वो फेंकी थी। मुझे बच्चे छोटे ने बताया, शाहसवार उसके पास था जो बेटा था उसका। कहाँ से फेंकी थी? ऊपर जोन सा मेरा रोशनदान है उधर से उसने फेंकी थी। उसने वहाँ से क्यों फेंकी थी? दरवाजे से क्यों नहीं अंदर आया? दरवाजे से अंदर नहीं ना आया, मैं रोटी लेने गया हूँ। दरवाजे से अंदर नहीं ना आया, मैं रोटी लेने गया हूँ। मैम उधर काली रोड से बैकिए वाला रोटी लेके आया है। उधर मेरा दूध का कारोबार है, उसी होटल से लेके आया। बैकिए वाले से मैं रोटी लेने गया। पे ऑर्डर किया था रोटियों का? जी। बैकिए वाला उधर काली रोड दूर है थोड़ा सा, उधर से लेके आया है बैकिए वाला जोन सा रोटी लेके आया है। रोटी जोन सी जो हम खाते हैं। कितनी रोटियां? 4 रोटियां थी, 5 थी के 4 थी रोटियां, 5 3 थी, 4 थी, 5 थी। बाइकिया वाला लाया था। बोलते जाओ, खुद बोलोगे, बोलते जाओ। हमारी उधर रोजाना नहीं, आप बोलते जाएं। आप लोग अपने आप को समझती हैं एक्स्ट्रा क्लेवर, लेकिन कानून से कोई ज्यादा तेज नहीं होता। कानून की गिरफ्त बड़ी सख्त होती है। जी बिल्कुल। ठीक हो गया? अब सच बता दो, क्योंकि तुम अपनी बातों में खुद फंसी जा रहे हैं। रोटी वाली तो इतनी बड़ी बात मैम नहीं है कि 5 रोटी आ गई या 5-6 रोटी आ गई, इसमें हम आपने कत्ल कर दिया। किसी का नाक काट देना भी बड़ी बात नहीं है। आपके नजदीक किसी का कत्ल कर देना भी बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल आपके नजदीक किसी की बहन बेटी को भगा लेना भी बड़ी बात नहीं है। नहीं, ये सारी दुनिया करती है मैम। ये शादी अच्छा, क्या करती है दुनिया? ये बड़े लोगों ने कोर्ट मैरिज किया हुआ, मैंने नया तो नहीं किया हुआ, या भगा के उसको वर्गला के तो नहीं लेके गया था। अच्छी बात है ये? नहीं, अच्छी बात है या बुरी बात है, आजकल यही रिवाज चल रहा है मैम हर तरफ ही। ये जरा गौरतलब बात है। और क्या रवाज चल रहा है? ये आपने जो सवाल पूछा, भगा के शादी कर लेने का रवाज चल रहा है, सबक आया है। और क्या रवाज चल रहा है आजकल? और अगर बीवी बात ना माने उसकी नाक काट दो, ये भी रवाज है रवाज? मैम मैंने नहीं काटा, उन्होंने दोबारा अभी आपने मैंने कहा मैंने जख्म लगाया। नाक का तो मैंने नाम ही नहीं लिया। मुझे पता चला मैंने बशीरा बीबी को जख्म लगा दिया इधर नाक पे, जख्म लगा दिया इधर नाक पे। कैसे जख्म लगा दिया? ब्लेड के साथ। अब मैं नाक का नाम लेती हूँ। लगाया था इधर जख्म मैंने लगाया था। आपकी कैमरे में रिकॉर्डिंग है, आपने कहा कि मैंने नाक पे कट लगाया है। इधर नाक नहीं, मैंने कहा नाक, मैंने कहा इधर मैंने कट लगाया। कहाँ पे कट लगाया जी? इधर चेहरे पे। आइयो साहब से भी साथ साथ क्लियर करते हैं। आइयो साहब थोड़ा सा जरा मेहरबानी करे आगे आ जाएं। कहाँ पे कट लगाया इसने बीवी के? इसने अपनी बीवी की नाक काटी। जब मैं मौका पर पहुंचा तो उसकी तस्वीर भी मौजूद है। तस्वीर में नाक काट दी और तस्वीर में वाज़े नजर आ रहा है कि उसकी नाक कटी हुई है। उसके पूरे जिस्म पर छुरियों के निशानात। एक मिनट आइयो साहब, यहाँ से हम आगे चलेंगे। माजरत चाहती हूँ, आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, यहीं से आगे चलेंगे। हाँ जी, तस्वीर झूठी है कि आइयो साहब झूठे हैं या आप झूठे हैं? तस्वीर मैम वो आयु साहब ठीक दुरुस्त कह रहे हैं। जब वो राजा था उसने जो जख्म था उसके ऊपर वो श्लेष टाइप चीज थी, वो ऐसी दी थी कि उसके साथ जख्म जो सा वो ज्यादा खराब होता गया। जख्म कहाँ था? जख्म इधर था, वो आगे थोड़ा सा बढ़ गया जख्म। अच्छा, जब ये एक मिनट जख्म यहाँ था? जी कट नाक गया जख्म से? ऑटोमेटिक पिन पे लगाई हुई थी, रोबोट थी क्यों श्लेष के अंदर? नहीं मैम ये बात नहीं है। कुछ नहीं, फिर आप सीधी बात बता दो ना हमें। मैम वो आपको जो समझ ही नहीं आ रही है, आप 2 मिनट बाद झूठ बोल रहे, झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। मैंने तो कोई झूठ ही नहीं आपके आगे बोला। जो आपने बात की है मैंने वो ही आपको बात क्या काटा है बीवी का? नाक क्यों काटा है? नाक नहीं काटा, कट लगाया था मैम। कट क्यों लगाया? कट लगाया था। अभी उनके डेरे पे क्यों जाती है मेरी गैर? जानवर थी वो?
जी कोई जानवर थी वो, इंसान नहीं, थी? इंसान थी जी। तो फिर इंसान को कट लगा के तो समझाया फिर जाता मेरी है? बेगम थी मैम, उसको मैंने पहले 2-3 दफा समझाया, नहीं समझी तो फिर मैं उसका खामत था, फिर मैंने कट लगा दिया है। आयु साहब क्या था, कट था या नाक कटा था? नाक कटी हुई थी, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर जो है तशद्दुद निशानात और कटने के निशानात, छुरियों के निशानात पाए गए हैं और मैंने उसकी दरख्वास्त पोस्टमार्टम में भी और हमारी जो नक्शा सूरत हाल होता है उसमें भी मैंने उसकी वजाहत की है। बजरिया लेडी कांस्टेबल उसका जो मुआयना करवाया गया, लेडी कांस्टेबल साथ थी, उन्होंने बताया, लेडी डॉक्टर ने भी बताया कि पूरे जिस्म पर छुरियों के निशानात लगे हुए हैं। ठीक है, वो कहाँ से लगे? मैम मैं जब सुबह दूध देने थोड़ा सा उधर कैमरे की मैं तरफ। सुबह जब दूध देने गया हूँ, सना उसकी आई है जोन सी सेली, उसने बाद में मुझे बच्चे ने बताया कि उसने लगाए दोबारा उसके जोन से वो ताज़े सना जो उसकी सेली आती थी कि इसका मौत वाक़या हो जाए। रात को उसको एक आमद ने जोन सा है उसको जहर दे दी थी। तो सुबह मैं दूध देने गया, जब मैं आया हूँ वो बशीरा बीबी फौत हुई पड़ी थी। कट किसने लगाए? कट मैंने लगाया था, वो तो 15-20 दिन पहले की बात है। उसके अलावा जिस्म पे जो कट लगे थे वो सना और उन राजे लोगों ने ड्रामा किया। उन्होंने क्यों ड्रामा किया? उन्होंने क्या था, वो मकान के ऊपर कब्जा करने पर काबू थे, तो इसलिए कौन से मकान पर? जो मेरा मकान था। मकान किसके नाम था? मेरे नाम था। तो फिर आपको मारना चाहिए था कि उसको? मैम वो मुझे भी मार देते और उसको भी, तो वो कहते थे दोनों का जोन सा भी हो जाए ना, एक साम जाए। आपको किसने बताया कि आपकी बीवी को उसने मारा है? बच्चे छोटे ने बताया था। और माँ बेटा ही था घर में एक छोटा जी। अच्छा, फिर आपने उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करवाई? कार्रवाई करवाई है मैम। क्या करवाई है? इधर अपना ये तफ्तीशी साहब लेके आए, एक रात इन्होंने उनको रखा है कुछ घंटा, तो फिर उसके बाद इन्होंने उसको छोड़ दिया राजे न्याज को। ठीक हो गया, क्योंकि उनको कोई बीच में से बात मिली नहीं होगी ना, जो हकीकत है वो नहीं मिली होगी ना। मिलती है और मेरे ऊपर हकीकत मिल गई है, तो उसके ऊपर नहीं मिलती हकीकत न्याज के ऊपर अगर तफ्तीश की जाए तो। अच्छा जी। पहले आपकी बीवी उनके घर में जाती आती थी, बैठती थी, उठती थी, गपशप करती थी, आपने उनको मना किया, मना करने के बावजूद वो नहीं हटी, बकौल आपके बाद में कत्ल भी उन्होंने ही कर दिया। जी, जी। ऐसा ही है? जी, जी। ये बात कोई समझ नहीं आती। मोहल्ले वाले बताते हैं कि आप अपने घर में रोज मार कुटाई करते थे, झगड़ा करते थे। मल्ले वालों को मेरे घर में कैमरा लगाया हुआ था मैम, के उनको पता था कि आपका इंटरव्यू मैं कर रही हूँ कि आप मेरा कर रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आप बोलती है मल्ले वालों बताते लड़ाई करता था मेरे घर में। आपको कैमरे के सामने पुलिस की हिरासत में हथकड़ी लगे हुए भी कंट्रोल नहीं किया जा रहा? नहीं मैम, मैं आपके साथ कोई गलत बयानी नहीं कर रहा, मैं बात आप मुझे कह रहे हैं कि मोहल्ले वालों ने कैमरे लगाए हुए थे। मल्ले वाले आवाजें और गालम गलोच मोहल्ले में जाती थी, जिससे मोहल्ले वालों ने ये बताया कि आपके घर में लड़ाई झगड़ा मामूल का काम है। कोई हमारी आवाजें नहीं जाती थी, अगर आवाजें जाती तो साथ पुलिस चौकी थी, वो 115 पे कॉल करते। सारा मोहल्ला झूठ बोल रहा है? सारा मल्ला वो जो उनसे लच्छो है उनका उधर होल्ड ना प्रेशर है मैम, तो उनके वो पीछे लगे हुए हैं। अच्छा। उन्होंने ये काम किया है। अच्छा।